वर्तमान समय की बात करें तो शायद वक्त के साथ धीरे धीरे हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हमारा लोक संगीत कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा है। इसीलिए इसे लगातार संजोए रखना, इसका प्रचार प्रसार करते रहना बेहद जरूरी है। आज ऐसी ही एक उत्कृष्ट बेहतरीन कलाकार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो उम्र के अलग अलग पड़ाव पर संगीत के अलग अलग क्षेत्र से लगातार जुड़ी रही। राष्ट्रीय नृत्यिका रही हैं, तो फैशन डिजाइनिंग का कार्य भी बेहद उम्दा किया है उन्होंने। वहीं लोक संगीत की बात की जाए तो आज वर्तमान समय में लोक गायिका के रूप में हमारे शहर में बेहद प्रचलित हैं अलका चतुर्वेदी जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेगमेंट में। मैम, सबसे पहले तो हम आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ थोड़ा सा जानना चाहेंगे। कैसे शुरुआत हुई, लोक संगीत से कैसे जुड़ाव हुआ? जी, कलाकार उत्पन्न होते हैं पैदाइशी ही, बस उनको पहचानना और उनको परखना होता है और उनको आगे बढ़ाना होता है। मेरे माता पिता को ये लगा शुरू से ही कि मैं अच्छा डांस कर सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे नृत्य के जितने भी प्रोग्राम मिले उसमें आगे बढ़ने दिया और उसमें बढ़ते बढ़ते मैं राष्ट्रीय स्तर पर 13 ताली नृत्य के माध्यम से, जो राजस्थानी लोक नृत्य है, मशहूर लोक नृत्य है और बड़ा कठिन होता है उसको, उस नृत्य को करना, वो मैंने बौद्ध गया में परफॉर्म किया और उसमें 7 फॉरेन कंट्रीज़ भी थी और वहाँ मैं फर्स्ट आई। ये पहला मेरा अचीवमेंट था, जो कि एक सपने के समान है और आज भी मुझे वो सपना ही लगता है। उसके बाद मैं ऐसे ही कॉलेज के जितने भी नृत्य के कार्यक्रम होते थे और जितनी भी गतिविधियां होती थी, सभी तरह की गतिविधियों में पार्टिसिपेट करती रही। मैम, आपने भगवान का और भजन का जिक्र किया है, तो इस वक्त हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को कुछ गा के इस टाइम सुनाना चाहें। जी ज़रूर। पहला तो इस समय जल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि गर्मी बिना जल के, जल तो हमेशा ही चाहिए, पर गंगा जी जो है, अभी गंगा सप्तमी गई है, तो मैं पहला गंगा जी को समर्पित करते हुए गा रही हूँ। तोहरी लहर दुधनार है गंगा मैया, दर्शन दे दो। तोहरी लहर दुधनार है गंगा मैया, दर्शन दे दो। दर्शन दे दो मैया, दर्शन दे दो। दर्शन दे दो मैया, दर्शन दे दो। तोहरी लहर दुधनार है गंगा मैया, दर्शन दे दो। बहुत ही खूबसूरत मैम, आवाज़ बहुत ज़्यादा आपकी खूबसूरत रही है। और जैसे आपने कहा कि जब आप गायकी के क्षेत्र में आई तब आपकी शादी हो चुकी थी, तो मैम आफ्टर मैरिज कुछ भी शुरू करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, समय मैनेज करना होता है, तो आपके लिए ये सफ़र कैसा रहा? ये सफ़र अगर मेरे पतिदेव और मेरे ससुराल वाले मतलब मुझे सहयोग ना करते तो शायद मुश्किल होता, क्योंकि बच्चा मेरा बहुत छोटा था उस समय और उनके साथ में घर में सब काम करते हुए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। पर मेरे पतिदेव बहुत बड़े सपोर्टर हैं, मेरे बहुत मोटिवेट करते हैं। उन्होंने कहा अपनी कला को ख़त्म मत करो और जो तुम करना चाहती हो करो, हम लोग सब मिल बांट के सारे काम कर लेंगे। अगर अलका जी जैसा परिवार साथ हो तो कोई भी प्रतिभा कभी खत्म नहीं हो सकती और कोई भी कला कभी मर नहीं सकती। मैम, जब लोक संगीत की बात की जाए तो लोक संगीत को कहा जाता है ये ओल्ड स्कूल म्यूजिक हो गया है। आज की जनरेशन की बात कर ली जाए तो आज के दौर में लोक संगीत को संजोना, हमारी संस्कृति को संजोना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा आपने। लोक संगीत लुप्त सा होने लगा था कई सालों से पहले। अब हम लोग जो हैं वापस उस लोक संगीत को ला रहे हैं, क्योंकि आज के समय में हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चों के अंदर वो संस्कार भी नहीं रहे हैं और ना ही वो आपके जो पारंपरिक गीत हैं या उसके बारे में या संस्कारों के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं। मैम, आप लगातार अलग अलग भाषाओं में गाती रही हैं, अलग अलग विधा में भी गाती रही हैं, तो हम चाहेंगे एक और छोटा सा गीत या कोई भजन या अवधी से, भोजपुरी से जुड़ा हुआ, जो आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें। मैं भातखंडे से जुड़ी रही हूँ, तो एक शास्त्रीय गायन का ही निर्गुण सुना रही हूँ। नि सा 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 नि सा रे 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 नि सा सा सा,
नि नि सा सा नि सा रे नि नि सा सा नि नि प म प म रे सा नि नि प म प म रे सा नि नि सा नि सा रे नि नि सा श्याम पिया मुरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मुरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया रंग दे मुरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया रंग दे मुरी रंग दे चुनरिया, रंग दे 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 चुनरिया, श्याम पिया मुरी रंग दे चुनरिया, ऐसो रंग कभी दाग न छूटे, दाग न छूटे रामा दाग न छूटे, ऐसो रंग कभी दाग न छूटे, धोबिया धोए चाहे धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मुरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया रंग दे मुरी रंग दे चुनरिया। मैम बहुत खूबसूरत आपने गाया और अलग अलग कला में पारंगत हासिल की है। तो एक दौर ऐसा भी था जब आप फैशन डिज़ाइनिंग से जुड़ी, वो दौर कैसा था, कैसे आप फैशन डिज़ाइनिंग से जुड़ी और खादी उद्योग से कैसे जुड़ी? देखिए ऐसा है कि अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो वो कहीं ना कहीं आपकी दिखने लगती है। आप अच्छा पहनते हैं, अच्छा ओढ़ते हैं तो लोग आपको पसंद करते हैं और कहते हैं। शुरुआत ऐसी ही हुई कि मेरी तारीफ़ें हुई, जो भी हुई जैसे भी हुई, लेकिन मेरे पतिदेव को लगा कि ड्राइंग भी बहुत अच्छी करती है तो इसको फैशन डिज़ाइनिंग में कराया जाए। बड़ा मना के 2.5 साल का बच्चा था, इन्होंने मुझे ज्वाइन करा दिया। करना शुरू किया तो बड़ा डर लग रहा था कि अब बहुत मुश्किल होगा कि मैं स्केचिंग करूं, मैं सिलाई करूं या मैं इस तरह का किस तरह से करूंगी छोटे बच्चे के साथ में। लेकिन नो डाउट पतिदेव का बहुत सपोर्ट रहा और मैंने शुरू किया और NIFT में पहले सेमेस्टर में 82% आए, फर्स्ट डिवीज़न आई, तो अंदर से लगा कि नहीं आई कैन डू, मैं कर सकती हूँ। फिर उसके बाद 90, फिर 92, फिर 92% आए और उसमें मुझे अवार्ड देने के लिए सलीना जेटली उस समय अवार्डी थी और अवार्ड ले चुकी थी, और उसके बाद नेहा धूपिया जी वो आई और उन्होंने आके मुझे अवार्ड दिया। बहुत अच्छा लगा। 4 सेमेस्टर में टॉप करने की वजह से यूनिडो जो बहुत मशहूर है, यूनाइटेड नेशंस का हमारा जो एक संस्था है, उन्होंने मुझे FDCI फैशन डिज़ाइन काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली में एक फ़ैशन शो होना था, उसी के अंदर टॉक शो होने थे और बड़े बड़े डिज़ाइनर्स वहाँ पे आने थे, तो वहाँ मुझे वो लोग ले करके गए और मैंने वहाँ कोटा डोरिया फैब्रिक, क्योंकि मेरे अंदर मेरे पतिदेव ने मुझे कहा कि भीड़ में मत शामिल हो तुम, कि भैया जो लोग आधे अधूरे कपड़े पहनते हैं और उस तरह का नहीं, कुछ अलग हट के करो। तो हैंड वोवन फैब्रिक जो हमारे आर्टिशंस, जो हमारे वो वीवर्स हैं, वो जो बनाते हैं अपने हाथों से मेहनत करके, वो उस कपड़े पे मुझे काम करना है। तो कोटा डोरिया एक बहुत ही गर्मी में कंफर्टेबल कपड़ा है जो आपको गर्मी में राहत देता है। उसके जो वीवर्स थे उनको सपोर्ट करते हुए मैं वहाँ गई और वहाँ मैंने प्रेजेंटेशन दिया और इवनिंग गाउन जैसा वेस्टर्न आउटफिट और इंडियन आउटफिट्स भी बना करके वहाँ पे एग्जिबिट किए, जिसकी बहुत प्रशंसा हुई और बड़े बड़े डिज़ाइनर्स ने मुझे कहा कि आप हमारे उसमें काम करिए, हमारे अंडर में आके। लेकिन नहीं, मेरे पतिदेव ने मुझे ये कहा कि नहीं, हम कुछ अलग हटके करेंगे। तो लखनऊ में क्योंकि खादी का बड़ा चलन है, तो ये मुझे हज़रतगंज गांधी आश्रम ले गए। वहाँ मैंने देखा खादी का कपड़े वगैरह, तो सिर्फ कुर्ता पजामा और वहीं तक सीमित था, कुछ सदरी वगैरह और कुछ नहीं था। तो मेरा इन्होंने एम्पैनलमेंट कराया और उसमें मैं इंडिया में 50 में से 20 लोग सेलेक्ट हुए थे, तो उसमें मैं सेलेक्ट हो गई और मुझे सीनियर A ग्रेड डिज़ाइनर अब मैं हूँ खादी कमीशन एंड ऑफिस ऑफ द कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट से। वहाँ मैंने खादी की डिज़ाइनिंग की और ताज में मेरी डिज़ाइंस एग्जिबिट की गई थी। उस समय जावेद अख्तर और शबानाज भी आए थे। जो पहला प्रोग्राम मेरा हुआ था वो बहुत बड़ा था और उसमें विष्णुकांत शास्त्री गवर्नर साहब थे और उन लोगों ने मुझे बहुत प्रमोट किया, बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि आपने इतनी डिज़ाइनिंग कर डाली कपड़ों की कि आज हमारे यंगस्टर्स जो खादी को जानते तक नहीं है, वो स्कर्ट्स वगैरह आपने बनाई है, ये सब पहनेंगे वो।
तो मैंने इसमें लॉन्ग स्कर्ट्स वगैरह, टॉप्स उस तरह के बनाए थे कि जो भारतीय मर्यादा के दायरे में रहें कपड़े, और खादी का कपड़ा बच्चे पहने आज के कॉलेज के। आज हमारे साथ अलका चतुर्वेदी हमें कुछ खास में जुड़ी हुई हैं, जो लोकगीत गायिका होने के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर नृत्यांगना भी हैं और साथ ही साथ फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र से भी जुड़ी हुई हैं, और जिन्होंने ये हर पल प्रूव किया है कि अगर लेश मात्र भी आपके अंदर टैलेंट है तो उसे निखारने का मौका जरूर देना चाहिए। अलका जी, जितना आपके गानों को सुना जाए, जितने आपकी आवाज को सुना जाए, उतना ही कम लग रहा है आज हमें। अब क्योंकि वक्त बहुत सीमित है हमारे पास, तो हम चाहेंगे एक और जल्दी से कोई गाना जो आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें। जी अवश्य। मैं अब लोकगीत से हटके थोड़ा सा नॉन फिल्मी, क्योंकि लोग फिल्मों के गानों पे ज़्यादा आते हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि रोमांटिक गाने हमारे नॉन फिल्मी में भी हैं। तो एक गीत मैं गा रही हूँ। बन के पवन, ठंडी ठंडी किरण, मन के आंगन में कोई उतरने लगा, कौन आया इधर, किसने डाली नजर, कौन आया इधर, किसने डाली नजर, पत्ता पत्ता चमन का संवरने लगा, बन की पवन, ठंडी ठंडी किरण, हल्की हल्की कोई एक आहट सी है, हल्की हल्की कोई एक आहट सी है, महकी महकी मधुर मुस्कुराहट सी है, दीप जलने लगे, दिल मचलने लगे, दीप जलने लगे, दिल मचलने लगे, चांद अंबर में ऐसा उभरने लगा, बन की पवन, ठंडी ठंडी किरण, मन के आंगन में कोई बिखरने लगा, कौन आया इधर, किसने डाली नजर, पत्ता पत्ता चमन का संवरने लगा, बन की पवन। मैम, आपने बहुत अच्छा गाया, और जितना मैं कह रही हूँ ना, जितनी आपकी आवाज़ को सुना जाए उतनी मिठास कानों में घुल रही है। और जैसा अभी थोड़ी देर पहले कहा, क्योंकि वक्त सीमित है, तो आज कम वक्त में आपने जितने भी गाने हमसे साझा किए, जानकारी साझा की, ये हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए बेहद खास रही। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।